हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनग्रेस और मैं ओम चौधरी। हमारा पार्ट नंबर 2 है ये ग्रेविटेशन का। इसके अंदर हमने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। अब नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट में देखो, ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन भी आपका रीनीट 2022 में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है, और तीनों पार्ट के लिए पूछ रहा है वर्क डन की वर्क डन कौन से पार्ट में ज्यादा होगा। ए से स्टार्ट हुआ है, बी तक गया है, ए टू बी गया है, ऐसे, ठीक है। ऐसे तीनों पार्ट अलग अलग है, फिगर दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली कौन से में वर्क डन ज्यादा होगा, किस पार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स, अब उससे जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स से जो भी वर्क डन होता है वो कंजर्व रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। डिपेंड पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, ये वर्क डन, इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल एक सेम है, तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा, तीनों में इक्वल रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर था आपका कि तीनों को तीनों इक्वल रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल से डेफिनेशन थी उसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीनीट 2022 में आया हुआ है। मतलब ग्रेविटेशन से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 8-10 नंबर का है ये, पूरा पूरा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलो भाई, यहां पे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द ग्रेविटेशन फील्ड। देखो वर्ड के ऊपर जाना है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्ड लगेगा, लेकिन वो पोटेंशियल बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, या इंटेंसिटी बोल रहा है। तीनों का वर्ड का मतलब अलग अलग होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे बोल रहा है इन ग्रेविटेशन इंटेंसिटी फील्ड द पोटेंशियल, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना, एनर्जी नहीं दे रखा, पोटेंशियल दे रखा, पोटेंशियल इज गिवन बाय दैट। तो V इक्वल टू हमें दे रखा है, V इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, V इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स, ऐसे पोटेंशियल दे रखा है आपको, ठीक है। दूसरा, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा आपका, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इंटेंसिटी और V के बीच में एक रिलेशन होता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टेट में भी ऐसा ही होता है, जहां पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता था, है ना। वैसा ही रिलेशन यहाँ पे होता है, ध्यान रखना। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन, माइनस यहाँ पे माइनस नहीं होता, वहां पे माइनस होता था, ध्यान रखना। तो ये होता है dv अपॉन dr, और r यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में, r है तो r के रिस्पेक्ट में। ये रिलेशन होता है हमारा I और V के बीच में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी बोल दो या फील्ड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। डिफरेंशिएशन करने के बाद में, अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी फील्ड इस पे पूछ रहा है वो, तो ये IJ के R में दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, I इक्वल टू डी अपॉन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या है V की वैल्यू, माइनस के अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस के अपॉन एक्स है। आओ भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे ध्यान रखना माइनस का फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन होता है यहाँ पे, I इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है k, x की पावर -1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम किसके साथ, dx के साथ, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1 है तो -1 माइनस का 2 हो गया हमारा, -1 आगे आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये आया k x की पावर -2, ठीक है। तो और हमारा यहाँ पे फॉर्मूले का एक माइनस साइन चल रहा है ऑलरेडी, है ना, ध्यान रखना, वो एक माइनस का फॉर्मूले का साइन चल रहा है, तो यहाँ पे वापस ओवरऑल माइनस का साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, के अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू, अब देखो ये किस में आया है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना आपका इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई का करते तो वाई का, जे का करते तो जे का, जेड का, है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें, इसका मतलब ये किस में आया है, आई कैप में आया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आई कैप में आया तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ एक्स आई कैप वाला, मतलब एक्स वाला ही यूज करना है। वाई जेड में है ही नहीं टर्म्स, तो वाई जेड में है ही नहीं, तो वाई जेड का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आई हमारी, माइनस के अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2 उठा लेंगे हम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4।
तो k अपॉन 4। तो ये इंटेंसिटी आपकी निकल के आएगी ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, k/4। तो k/4 कहां पे आ रहा है, इसमें डी वाले में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोस्टेट में और ग्रेविटेशनल में दोनों, मैंने बार बार बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टेट और ग्रेविटेशनल एक जैसे ही है, बस कंपेयर करना आना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रोस्टेट और ग्रेविटेशन दोनों का ही आ गया, एक तरह से कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय द बिकम डिस्टेंस इज ये। तो ये रेशियो है, ध्यान रखना, ये रेशियो की वैल्यू दे दी आपको, किस किस के की, वो बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है कितना, 2.4 इंटू 10⁻39 ये है। फिर उसके अलावा, और ये दोनों पार्ट्स कौन से हैं, दो पार्टिकल्स है, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो उन दोनों का रेशियो इतना आ रहा है, ठीक है। तो उसका रेशियो दे दिया हमें। अब यहाँ पे एक तो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकी डिटेल सारी सब कुछ दे रखी है। मैं इलेक्ट्रोस्टेट के अकॉर्डिंग रखूं तो F की वैल्यू क्या रखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या है, Q1 है आपका इलेक्ट्रॉन और Q2 क्या है आपका प्रोटॉन। डिवाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स का लिखूंगा मैं तो G M1 ME MP अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू में 2.4 इंटू 10⁻39, ठीक है। अब यहाँ पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, K अपॉन QE QP अपॉन G ME MP इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39। अब ओनली ऑन कैलकुलेशन रह गई है। आपको पूछा क्या था उसने, देखो उसने रेशियो पूछा था, ये द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K अपॉन G की वैल्यू पूछ रहा है वो, K अपॉन G की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, अप्रोक्स पूछ रहा है वो, ठीक है। तो चारों में से पता करेंगे हम। तो K अपॉन G की वैल्यू, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, ये MP MP इधर जाएगा और QE QP नीचे जाएगा, ठीक है। तो K अपॉन G की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू ME, देखो ME MP इधर जाएगा, तो ME कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे आपको याद भी होना चाहिए और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 और 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। डिवाइड बाई QE QP, तो QE कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻19 ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1.6 से तो 1.6 गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 1.6 बचा, ये यहाँ पे 2.4 है, 9.16 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, 2.4 इंटू 9.1 डिवाइड में 1.6। अदरवाइज इनको 10 की पावर्स को अलग सॉल्व कर लो, तो प्लस का 39 माइनस का 31 माइनस का 27 और ये 19 प्लस का 38 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 38, ठीक है। तो यहां से देखो कितना बच रहा है आपके पास, 39 38 ये 21, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा 10 की पावर, ये देखो यहाँ पे इससे जा रहा है 8 से जा रहा है 2 टाइम और ये 3 टाइम, और ये 2 से इसको जा रहा है ये वापस 4.4 और ये बचा 1 1 10 5 4.5 के राउंड जा रहा है, ठीक है। ये 45 को लगभग इसका 3 टाइम करोगे तो 13.5 के राउंड आ रहा होगा। और इधर क्या हो गया आपका, यहाँ पे कितना बचा 8 और यहाँ पे कितना बचा हमारा 8 7 11, तो ये 13.5 इंटू 10 की पावर 19 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम तो कितना आ रहा है 1.3 इंटू 10 की पावर 20। तो ये अप्रोक्स पूछ रहा था, तो अप्रोक्स में 10 की पावर 20 मतलब बी आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए। तो
ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है, समझ गए? MEMP की वैल्यू रखो और मास की वैल्यू रखो, चार्ज की वैल्यू रखो, आंसर कट पिट करना आपको आना चाहिए। छोटी सी कैलकुलेशन, इसको साइड में कर लो, बाकी 10 की पावर वालों को एक साइड में सॉल्व कर लो। ओके, चलो भाई नेक्स्ट यहां पे है क्वेश्चन नंबर 14। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज v, then escape velocity from the surface of the another planet having a radius 4 times of the earth radius and same mass density। ओके देखो मास डेंसिटी सेम रखना है और जो रेडियस है, जो r है वो 4 टाइम ऑफ अर्थ की रेडियस है, ठीक है। डेंसिटी अर्थ की और प्लेनेट की सेम सेम रहनी है, ठीक है, डी रहेगा, रेडियस अलग रहेगी, ठीक है। और इसके वेलोसिटी अर्थ पे इसके वेलोसिटी जो है वो v है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी इसकी पूछ रहा है, वो VE डैश पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या होता है बेटा, √2gm अपॉन r, √2gm अपॉन r होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे मास सेम नहीं है, डेंसिटी सेम है, इसका मतलब मास भी वेरी कर रहा होगा। अच्छा, मास को क्या लिख सकते हो तुम, मास को ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2g कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और r आपका 4r हो गया है, 4r हो गया है, ठीक है। और यहां पे अभी r को r ही रख लो, बाद में रख लेंगे, ठीक है। अभी r आपका r डैश है यहाँ पे और ये m डैश है, ठीक है, r डैश ही रखो। अब यहाँ पे इसकी मास लिखोगे तो यहाँ पे मास को क्या लिखते हैं हम, मास को लिखते हैं डेंसिटी इंटू, डेंसिटी डी से दिखा दिया, रो से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है प्लेनेट का, स्फीयर के फॉर्म में, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर डैश का क्यूब है ना, ये डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर बच गया हमारा, ठीक है। तो रूट ऑफ, और ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा, आर डैश अपॉन 3, ये 3 आ जाएगा ना हमारा ऐसे। तो VE की वेलोसिटी, V डैश की ये आ जाएगा हमारा, V डैश निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना, V डैश की ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर डैश पे, आर डैश का स्क्वायर पे। इसका मतलब यहाँ पे आर डैश की जगह 4r रखे, 4r रखे तो कितना हो जाएगा देखो, 8gr पाई, और ये आ गया हमारा 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, ध्यान रखना। एक्चुअल में ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर पे ही प्रोपोर्शनल है वो, एक तरह से तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट ही, कि V डैश है ना, जो इसके वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है किस पे, रूट ऑफ r स्क्वायर पे, मतलब r पे, एक तरह से रूट ऑफ r स्क्वायर का मतलब r पे डिपेंड कर रही है। अब अर्थ की वेलोसिटी, यदि रेडियस r है तो अर्थ की वेलोसिटी VE है ना, अर्थ की वेलोसिटी V है, जब इसकी रेडियस r है, और इसके वेलोसिटी आपको पता करनी है कब, जब इसकी 4r हो जाती है। तो इन दोनों को डिवाइड दे दो 1 और 2 में, ठीक है, दोनों का k कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो V अपॉन VE डैश इक्वल टू R अपॉन 4R, ऐसे हो जाएगा। तो R से R कैंसिल, तो ये 4R हो जाएगा। तो VE कितना आया, VE डैश कितना आया, 4V आ गया आपका, ध्यान रखना। तो 4V आंसर आएगा। और ये मेथड तुम यूज नहीं करना चाहते प्रोपोर्शनल वाला, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये प्रोपोर्शनली का साइन कैसे ले लेते हैं हम, यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो G रो R पाई ये सब कांस्टेंट है, इसको क्या मान लो, तो डिपेंड कर रहा है R पे, तो जिसकी वैल्यू R होगी उसका VE है, तो इसकी R की 4R हुई है ना, 4R का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया मतलब 4R, तो ये भी 4 टाइम हो जाएगी वेलोसिटी भी। तो ऐसे प्रोपोर्शनल से, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, देखो 3, तो यहाँ पे 4R का स्क्वायर बाहर आया तो ये 4R ही आएगा, पूरा पूरा 4 ही आ जाएगा, अंदर बाहर, अंदर कौन रह गया, 8g रो पाई अपॉन 3 R स्क्वायर, ठीक है। और ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू V का फॉर्मूला है ये, तो ये VE डैश आ गया आपका,
ये ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात एक ही है, दोनों तरीके से आपके आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट वगैरह दिख जाए तो ऐसे करना, और रेशियो वाले कभी भी क्वेश्चन निकालना है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि दो कंडीशन बना लो, एक बार अर्थ के लिए एक बार दूसरे प्लेनेट के लिए, दोनों इक्वेशन बनी उसके बाद में दोनों का डिवाइड दे दो, ठीक है। डिवाइड देने से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डी आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m is projected with velocity v equal to k into ve, और k जहां है लेस देन ऑफ 1, k की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि एक या 1 से ज्यादा होगी ना तो वो कभी आएगा ही नहीं लौट के, इसका वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा ना। तो वो बोल रहा है k का मतलब k की वैल्यू 1 से कम है और इसका मल्टीपल है, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अबाउट द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल, तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाके वापस आ जाएगा, ये है। यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे इनिशियल पे अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है ना तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, प्लस उसको प्रोजेक्टाइल भी करवा रहे हैं v से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी क्या रहेगी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है gmm अपॉन r, अर्थ की रेडियस, प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिससे प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं हम, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, ये कुछ हाइट तक जाएगा, तो हाइट तक जाएगा इसका मतलब वो कुछ हाइट ही तो गेन किया है, वो है ना, वो कुछ हाइट h गेन किया है, तो यहां से सेंटर से तो r डिस्टेंस पे था वो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये r प्लस h, इस h हाइट पे तक गेन करेगा और वहां पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, वहां तक ही तो गया होगा, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वापस रिटर्न हो गया, वापस अर्थ पे आ रहा होगा, तो यहां तक गया है वो, ठीक है। तो यहां तक गया है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी माइनस gmm अपॉन r प्लस h, ये रहेगी भाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने लिख दी है, कहां से, पोटेंशियल से, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अब यहां पे देखो gmm यहां पे इसको भी gmm की फॉर्म में ले लो, gmm अपॉन r की फॉर्म में ले लेते हैं। अब हमें पता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2gm अपॉन r, √2gm अपॉन r होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो तो ve स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ve स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन r आ गया। अब ये बोल रहा है इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लो, अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर है तो ये v स्क्वायर है, यहाँ पे v है तो इसका v स्क्वायर करोगे तो क्या रखोगे तुम, हाफ m k स्क्वायर v स्क्वायर, ve स्क्वायर ये रखोगे, v की जगह kv रखा हमने, kve, तो ये रखना पड़ा हमें, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा इक्वेशन, हमें v की जगह उसका स्क्वायर करके रखे तो k स्क्वायर ve का स्क्वायर। अब इस v स्क्वायर के हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है 2gm अपॉन r, तो ये v स्क्वायर की जगह भी रख दो, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा gmm अपॉन r प्लस हाफ इंटू m इंटू k स्क्वायर gm अपॉन 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r इक्वल टू माइनस gmm अपॉन r प्लस h। अब देखो gmm सब में है, काट दो भाई, ठीक है, gmm कट गया हमारा, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया क्योंकि यहाँ पे इसके वेलोसिटी में 2 आता था इसलिए 2 से 2 कट गया आपका, तो यहाँ पे बचा क्या 1 अपॉन r, फिर यहाँ पे कौन बच गया हमारा प्लस k स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, और फिर इधर क्या बच गया हमारा -1 अपॉन r प्लस h बच गया हमारा। अब ये इक्वेशन बची है हमारी, अब इसको सॉल्व करना है और तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आओ इसको सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको पता चल गई होगी कैसे किया मैंने, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम। अब देखो इसमें अब एलसीएम वगैरह लेना है, सिंपल से सॉल्व करना है। अब इसका सिंपल करने का भी ये देखो, इसमें पहले आर एलसीएम ले लेते हैं, तो आर एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पे आर एलसीएम आ गया भाई, तो नीचे गया हमारा इधर का -1 और इधर प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू में -1 r अपॉन h,
अब ये रेशियो हमें h निकालना है, इसी रेशियो को पलट दो, तो पलटोगे तो क्या आएगा हमारा r अपॉन के स्क्वायर -1 कर सकता हूं इसको, और इसको क्या लिखूंगा मैं r प्लस h अपॉन माइनस का 1 का डिवाइड दूंगा तो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस r माइनस का h, और ये r अपॉन के स्क्वायर -1। हमें h निकालना, h को इधर भेज दो, इस पूरे को इधर भेज दो, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा h इक्वल टू, ये पूरा नंबर उधर जाएगा माइनस का r अपॉन के स्क्वायर -1, ये आएगा, ध्यान रखना। माइनस का कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, माइनस r कॉमन ले लो, ऐसे करो तो यहाँ पे बचेगा हमारा के स्क्वायर -1, एलसीएम ले लिया हमने और माइनस का r कॉमन ले लिया था, 1 बच रहा था यहाँ पे, तो प्लस का 1, तो के स्क्वायर -1 और फिर यहाँ पे प्लस का 1, तो ये कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर r अपॉन के स्क्वायर -1, ये फाइनल आपकी हाइट आएगी। तो ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, ये देखो, ये लास्ट वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन यदि आपको आती है और आप ढंग से कर लेते हो कैलकुलेशन, तो वेल एंड गुड, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे, हो सकता है कई बार इसमें टाइम लग जाए, 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए, बट ध्यान रखना ध्यान से करोगे तो इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बट ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2020 में आया था, इसमें है द वेट ऑफ द बॉडी 72 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। एट ए हाइट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस की हाफ है, मतलब h की वैल्यू दे दिया, r अपॉन 2 दे दिया, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। और नॉर्मली इसका फोर्स जो है, वेट है वो mg है, वो कितना है 72 है सरफेस पे, ठीक है। तो r/2 डिस्टेंस पे कितना होगा, तो वहां पे पहले g की वैल्यू पता कर लो, g से अपने आप ही पता चल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पता करो, ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे g की वैल्यू पता कर लो, g की वैल्यू पता करो तो कितना आ जाएगा, देखो g इक्वल टू 72 है ना, तो या तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट ना कर सकते हो तो g इक्वल टू g डैश की वैल्यू पता कर लो, ठीक है। m तो यहाँ पे पता ही चल जाएगा तुम्हें सरफेस का, है ना। तो यहाँ पे g m अपॉन r प्लस h का। अब तुम बोलोगे सर ये आप यूज क्यों कर रहे हो, वो 1 माइनस 2h अपॉन r वाला क्यों यूज नहीं कर रहे हो। बेटा वो फॉर्मूला तभी लगाना जब डिस्टेंस आपकी या फिर हाइट आपकी लेस देन 5% से कम हो, किसके 5% क्या, रेडियस का, मतलब 6400 किलोमीटर का कितना 5% ले सकते हैं, तो 5% कितना 320 किलोमीटर तक के लिए ही वैलिड कर सकते हैं वो फॉर्मूला। उससे ज्यादा की डिस्टेंस है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे डायरेक्ट। फिर ध्यान रखना जो बेसिक फॉर्मूला है ना अपना, जिससे हमने डेरिवेशन किया था वो यूज करना है, तो ये यूज करना है, फिर ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसमें कैसे, इसमें पता कैसे चलेगा, देखो इक्वल हाइट कितनी है r/2, r कितनी होती है 6400 किलोमीटर, उसका आधा कितना हुआ 3200 किलोमीटर आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है, 320 से तो बहुत ज्यादा है ना, ये तो 50% है, तो 5% से कम हो तो वो यूज करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना 1 माइनस 2h अपॉन r वाला यही यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ग्रेविटी की वैल्यू पता कर लो, ठीक है, या gh जो भी बोलते हो तुम। तो यहाँ पे gh इक्वल टू हम r² कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो gm अपॉन r² कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर आ गया। अब gm अपॉन r को क्या बोलते हो, g बोलते हो, ग्रेविटी ऑन द सरफेस, है ना। और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है r/2, तो r/2 और r डिवाइड में है
का होल स्क्वायर। आर से आर कट गया, 1/2 1/2 प्लस 1 3/2, तो g अपॉन 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 9/4, तो 4 ऊपर चला गया आपका, ठीक है। तो GH इक्वल टू 9/4 ना, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4g/9, ये आपका GH है, ये आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन रहेगा आपका, ठीक है। आपको वेट ही पूछ रहा है तो mg कर दो, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, तो mgh इक्वल टू mg इंटू 4/9, mg की वैल्यू 72 दे रखा है, तो 72 इंटू 4/9 कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 8 टाइम आ गया ना, ये 9 8 8 इंटू 4 32, ए आंसर आ जाएगा इसका। mgh मतलब फोर्स ऑन 4 हाइट पे कितना आ जाएगा 32, ध्यान रखना, ये इसका आंसर आ जाएगा, समझे। तो आपको पहले GH निकाल लो, मतलब सरफेस से उस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लो, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, है ना, किसी हाइट पे। वो जो आप फॉर्मूला यूज करते हो ना, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि GH इक्वल टू G सरफेस 1 माइनस 2h/r से मत करना भाई, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब लेस देन 5% हो, 5% से लेस देन हो आपकी डिस्टेंस, लाइक आपका अर्थ का सरफेस है ना, उससे 10-15 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 200 300 किलोमीटर तक वैलिड है ये, इसके बाद में वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो कम डिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ध्यान रखना ये ऐसे ही होगा आपका, ओके। चलो नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन में था वर्क डन टू रेज ए मास ऑफ m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये विच इज इक्वल टू द रेडियस, ओके। तो उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा लेके जाने में, ठीक है। तो वर्क डन टू द राइज बाय m मास को रेज कर रहा कहां से, सरफेस से, अर्थ की सरफेस पे कोई मास m है, उसको यहां से अर्थ की रेडियस के बराबर ही, अर्थ की रेडियस r है ना, तो अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट तक लेके जाने में कितना वर्क डन लगेगा, यहां से यहां तक लेके जाने में। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी पता कर लो, है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां तक पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता कर लो, दोनों का डिफरेंस कर लेना, उतना ही वर्क डन आएगा। अच्छा इनिशियल में कितना होगा और फाइनल में कितना होगा, इनिशियल में कितना है, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखूं मैं तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस Gmm/r, ठीक है, और फाइनल क्या लिखूंगा, यू फाइनल क्या लिखूंगा, माइनस Gmm/r, r क्या है 2r, ठीक है, तो 2r लिखूंगा मैं, ठीक है। मेरे को वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W, है ना, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, UF माइनस UI, है ना, इन दोनों को माइनस कर लो पता चल जाएगा अपने आप। तो फाइनल एनर्जी कितनी, माइनस Gmm/2r, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Gmm/r। तो यहाँ पे Gmm देखो एलसीएम लोगे, Gmm/r कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो 1/2 बच गया हमारा, तो Gmm/ मतलब 2r, ये आपका वर्क डन लगेगा भाई, ठीक है, ये वर्क डन लगेगा। तो अब इसमें Gmm/r को mg की फॉर्म में करना है अपने को, तो मैं क्या करूंगा, r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, r से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्मॉल g की फॉर्म में आ रहा है वो अपने पास, है ना, तो ये आ गया मेरा r स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, Gmm/r अपॉन r/2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो Gmm अपॉन r स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हो, इसको स्मॉल g बोल सकते हो, तो इसको स्मॉल g बोलोगे तो ये आ जाएगा mgr अपॉन 2, ये देखो क्योंकि स्मॉल g के फॉर्म में दे रखा है ना, तो स्मॉल g को बना लिया मैंने, Gm, g और अर्थ का मास
अपॉन आर का स्क्वायर होता है, इसलिए आर से मल्टीप्लाई किया ताकि जी बना सकूं मैं, तो जी बना लिया मैंने। अब ये देखो जी आ गया, तो mgr/2 सिंपल। हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दे रखो, हो सकता है इस फॉर्म में दे रखा हो तो कोई बात नहीं, स्मॉल जी की फॉर्म में दे रखा कोई बात नहीं, डरने का टेंशन नहीं है, ठीक है। gm/r² की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको, अपने आप ही आंसर आ रहा होगा, डी आंसर आ गया बेटा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही सोचना, जैसे मैं सोच रहा हूं ना वैसे ही सोचना आप भी वहां पे उस टाइम, ओके। चलो नेक्स्ट, a body weight of 200 Newton on the surface of the earth, how much will be the weight halfway down the to the center of the earth, okay, ठीक है। तो देखो वो बोल रहा है कि बॉडी का वेट है 200 न्यूटन सरफेस की अर्थ पे, ठीक है। तो उसका हाउ मच विल बी द वेट हाफ वे टू द डाउन, अच्छा टू द डाउन सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। तो उसके हाफ पे कितना हो जाएगा, मतलब हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसके आधे पे कितना हो जाएगा उसका वेट, ठीक है। तो यहाँ पे जीडी निकाल लो, और क्या है, जीडी निकालोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वहां पे होता है d/r, तो d की जगह क्या रखोगे, d की जगह रखोगे r/2, तो अपने आप ही पता चल जाएगा तुम्हें। देखो जीडी का फॉर्मूला आता था हमें GS1 - d/r, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है वहां पे। यहां पे पता कर सकते हो तुम कितना, डी की वैल्यू है r/2 पे पता करना है तुम्हें, तो GD कितना आ जाएगा तुम्हारा, GS सरफेस पे ग्रेविटी 1 - d r/2, तो r/2 इंटू r से r कट गया 1/2, 1 - 1/2 तो 1/2, ठीक है। तो ग्रेविटी का हाफ लग रहा होगा आपका जीडी, ठीक है। तो वेट कितना होगा, अब ग्रेविटी का हाफ लग रहा है, इसका मतलब आधा हो जाएगा, mm से मल्टीप्लाई कर दो, तो mgd = mgs का हाफ। mg हाफ कितना दे रखा है आपको, mg दे रखा है आपको ये mg की वैल्यू है, नॉर्मल सरफेस पे कितनी वैल्यू दे रखा है ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि fd, डेप्थ पे फोर्स लग रहा होगा, वेट हो रहा होगा इसका, w बोल सकते हैं उसको, w = सरफेस भी जो वेट है उसका हाफ, ठीक है। तो इस पे कितना लग रहा है 200, तो 200 का हाफ कर दो, या फिर mg का अपॉन हाफ कर दो, बात दोनों में बराबर ही आएगी आपकी। तो यहाँ पे 100 न्यूटन और यहाँ पे भी 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, डेप्थ वाले में लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हाइट वाले में ध्यान रखना वेरी करता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चलो चलो ये करते हैं क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24, ठीक है। हाइट 6 RE, हाइट है 6 RE, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट विच द हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम द सरफेस, ओके। तो अदर सरफेस उसका बताना है जब ये है, ठीक है। तो कोई एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट है, उसकी 6 RE है, सैटेलाइट इज 24 एट ए हाइट ऑफ 6 RE, 6 RE डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब 6 RE पे यहां पे एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, और ये r है, ये RE है, 6 RE है, ओके। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, अदरवाइज नहीं पता है ना तो ऐसे लिख सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है अपनी 2 पाई जो भी है, 2 पाई किस रेडियस में घूम रहा है, 2 पाई r में घूम रहा है, तो 2 पाई r अपॉन v वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी मैंने अंतर बता चुका हूं आपको। तो ये स्केप वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम, gm/r, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है आपकी, जिस रेडियस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है वो है r, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको स्मॉल r ही लिख लेते हैं हम, बढ़िया रहेगा।
तो स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन रूट ऑफ gm अपॉन r, इनकी पावर 1/2 है, ध्यान रखना। तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, अच्छा इसको भी है ना मैं रूट में डालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं, टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब इसको रूट बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं ना आर स्क्वायर का रूट, है ना, ताकि ये रूट में ला सकूं मैं, ठीक है। और ये एक आर ऊपर चला गया मेरा, तो यहां पे बनता है हमारा आर क्यूब अपॉन जीएम, ये बनता है, ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये स्मॉल आर का क्यूब है। अब यहां पे ये बोल रहा है कि एक तरह से ये सब कांस्टेंट है, तो टी मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, टी किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं ये अपना लोबी है ना, तो टी स्क्वायर आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब यहां से इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का यूज करना है, ये देखो कैसे आया वो भी मैंने बता दिया है आपको, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद है कि टाइम पीरियड और जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी क्यूब के, तो टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला लोबी है, आपको पता भी होना चाहिए ये कैसे आया वो भी बता दिया मैंने। अब टी स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल, आर की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम पीरियड 24 है, 24 आवर्स है, तो उसमें जो आर डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 आ रही है, ठीक है। तो टाइम पीरियड T1 निकालना है हमें, और R1 कितना है, R1 है 2.5 आ रही, 2.5 आ रही है, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, दोनों में इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे करोगे, 24 आवर्स अपॉन टी डैश या T1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू में इनका क्यूब 6RE अपॉन 2.5 RE का होल क्यूब, ये इक्वल रहेगा अपना, ठीक है। तो अब इसका देखो, अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2.5 है और इसका 2.5 तो हटाया तो ऊपर लग गया 0, ये लग गया ना 0, 25 आरी से आरी कट गया हमारा, है ना, तो 60, अब 60 और इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है, 12 और 5 का क्यूब, और ये है 24 अपॉन T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से T1 निकालना है तो कर लो, सॉल्व कर लो, तो 24 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू में T1, और 12 नीचे आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। 12 से ये 2 टाइम गया, 12 से ये 2 टाइम गया, और ये 2 से 6 गया, और ये 2 से 3 गया, ठीक है। ये आएगा आपके पास, और यहां पे टी स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें लगभग कितना आ जाएगा आपका, 5623 ये आया आपका, तो 125 अपॉन 3, सही है, सही तो है, 6 आ रही है, ठीक है। तो इसमें आ रहा होगा आपका कितना ओवर आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 तो आएगा रूट में रूट ऑफ 5 अपॉन 3, तो ये आ रहा होगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा हमें, t इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का उधर रूट में भेजोगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 3, तो ये तो 5 तो बाहर निकल गया, और ये आया हमारा 5 अपॉन रूट 3, 5 अपॉन रूट 3 बच गया हमारा, 5 अपॉन रूट 3 बच गया हमारा। तो लगभग अपना ये आ रहा है, किस में आ रहा है, किस में ऑप्शन में से हो रहा है, ये है 1.2, तो लगभग 2.5, इसका डिवाइड दोगे आप तो कितना आ रहा होगा इसमें, लगभग इसमें कैलकुलेट कर लो, 3 का दोगे ना तो यहाँ पे 1.6 आएगा, लगभग 1.6 है ना, तो 5 इंटू 6 इसका अराउंड आ रहा होगा 25, 24, 24 में इसका देखो तो 8 का अराउंड आ रहा है, ये 1.4, 0.4, ये 12 का इसमें दोगे तो ये 6 पॉइंट कुछ आ रहा है,
636 से भी कम आ रहा होगा ना, तो ये आंसर आ रहा होगा इसमें। एक्यूरेट देखना एक बार, हो जाएगा आपसे। तो करने का प्रोसेस यही है अपना, है ना, ए की पावर ऐसे ही करना है अपने को, टी स्क्वायर और आर की प्रोपोर्शनल में रख के ही आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अब इसके अंदर देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। यहां पे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको, ए बी सी की काइनेटिक एनर्जी के बी के सी है, तो सबसे ज्यादा किधर होगी। तो ये देखो, हमें वही सैटेलाइट वाले में हमने देखा है, केपलर्स लॉ में देखा है भाई, जब भी सन के अराउंड, मतलब ये सन के फोकस पॉइंट्स है, ठीक है, तो इन फोकस पॉइंट में मान लो सन यहाँ पे है, तो इसके जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो धीरे घूम रहा होगा, उसकी स्पीड कम हो रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे जब जा रहा होगा वहां पे स्पीड ज्यादा हो रही होगी, और यहाँ पे सबसे नजदीक होता है तो और भी तेज होता है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, है ना, स्पीड तेज होती है, ध्यान रखना। तो वो इस तरीके से कुछ कंडीशन दे रखा है वो, कि आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वेलोसिटी कम है ना, के सी कम है, फिर के बी ज्यादा है, फिर के बी के ए ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पर, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, और फिर बीपी काइनेटिक एनर्जी, फिर सी की काइनेटिक एनर्जी। तो इससे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका, बी ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इफ द मास ऑफ द सन वे आर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे आर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोलना है बेटा, ध्यान रखना, नॉट करेक्ट बताना है आपको पहली बात तो, ठीक है। तो नॉट करेक्ट वाले में आपको चीजें ध्यान रखनी है, पहले तो समझो एक्चुअल में क्या बोल रहा है। ये जो सन है ना वो 10 टाइम स्मॉलर है, मास ऑफ द सन वे आर द 10 टाइम स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट इज अ 10 टाइम लार्जर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन वो हो जाएगा अपना, तो उसमें ध्यान रखना जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वो 10 टाइम लार्जर है, मतलब और भी ज्यादा हो गया है, और मास 10 टाइम कम है सन का, तो उससे सन पे, तो अपने अर्थ पे जो चीजें हो रही होगी एक तरह से, उसमें ध्यान रखना यहाँ पे 10 टाइम लार्जर हो गया, तो एफ की वैल्यू जी एम एम अपॉन आर होती है एक तरह से, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर होती है, आर ई एम ई, और ये ऑब्जेक्ट का मास, तो यहाँ पे जी हो गया, तो एफ, तो हमारा ग्रेविटी फोर्स हमारा जी के प्रोपोर्शनल है, तो जी बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, ये इंक्रीज होगी। तो बताओ रेन ड्रॉप विल बी फास्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है, फास्टर आएगी क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ेगी उसकी, है ना। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी द बिकम मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल, हमारा जो वेट हो रहा होगा, लाइक मैं 60 केजी का यहाँ पे हूँ, तो मेरे को 70 80 या फिर 100 केजी का लग रहा होगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, जोर आएगा चलने में, बिल्कुल, है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, है ना, एल अपॉन जी। अब जी की वैल्यू बढ़ गई तो टी की वैल्यू घट जाएगी, सिंपल सी बात है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी के, है ना, तो ये बात भी करेक्ट है अपनी, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, अरे क्या बात कर रहे हो, जी तो चेंज होएगा आपका, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, चेंज होएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, समझ गए ना, तो लॉजिक से समझना ऐसे क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम ऑफ द रेडियस, सेम ऑफ द अर्थ, then depth of the depth d, then depth d below the surface, तो below the surface कितनी होगी, अच्छा below the surface, ओके, चलो फिर तो बढ़िया है, और किलोमीटर 1 किलोमीटर है, अब देखो 1 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि 5% से कम है,
है ना, 3200 से कम है ना एक तरह से, ये 320 किलोमीटर से कम है ये डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर की बात हो रही है। तो जी एच इक्वल टू क्या होता था हमारा फॉर्मूला, जी सरफेस पे 1 माइनस 2h अपॉन आर होता था हमारा, और किसके, ये जीडी इक्वल टू कितना होता था हमारा, जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर होता था हमारा डेप्थ के लिए। ये बोल रहा है 1 किलोमीटर अबव इज इट सेम है इज द डेप्थ में, तो डेप्थ में कितना होगा, देन द डेप्थ कितनी होगी ना, यदि इक्वल है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी हाइट पे और डेप्थ में बराबर है तो सेम ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल, देखो इन दोनों को इक्वल करोगे, जी एच इक्वल टू जी डी, तो हम लिख सकते हैं जी एस कैंसिल हो गया, तो 1 देखो जी एस 1 माइनस 2h अपॉन आर इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा d और 2h बराबर होने चाहिए यहाँ पे, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h की वैल्यू है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर, तो सिंपल आंसर आएगा आपका डेप्थ में 2 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो इसकी डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी 2 किलोमीटर, समझ गए, तभी जाके आपकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन हाइट पे और डेप्थ पे इक्वल हो सकता है, जब आपकी हाइट कितनी होगी डबल। तो अंदर इनसाइड, जब अर्थ के इनसाइड की बात हो रही तो जो डबल, जो ऊपर हाइट था ना, अर्थ के बाहर जितनी हाइट है ना, मान लो 1 किलोमीटर है, तो अंदर है ना 2 किलोमीटर पे जाके जी की वैल्यू सेम हो रही होगी, ये वाला ये क्वेश्चन, समझ गए। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे, इसके जो भी बचे हुए पार्ट है वो थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जब तक